field also and given us enough, you can say, firepower. But sometimes what happens, like you can say that there should be a constant whistle or constant, you can say, questioning from civil society. There should always be why you are doing, how you are doing, and what are the rationales behind doing this. These questions are to be. Today when I joined the discussion, I found it was उसको हम कैसे टैकल कर रहे हैं। और सबसे पहला जो मैंडेट था कि आपको जो सबसे पहला स्टेप ये करना है कि जितने भी नाले गिर रहे हैं उन सब नालों को आप रोकिए और उनका जो कंप्लाइंट है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वहाँ तक का साफ पानी का आपका टारगेट होना चाहिए। और उसके लिए हमने जैसे बताया सर कि स्टार्टिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू देन हरियाणा, देन यूपी एंड देन दिल्ली, यमुना जी के लिए क्या क्या कर रहे हैं। और यमुना जी के साथ साथ हमें ये भी दिया है कि आप एक स्पेशली हिडन बेसिन, क्योंकि ये दो ऐसे बेसिन हैं जो बहुत ही हाईली इंडस्ट्रियलाइज जोन से आते हैं, सारी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, डिस्टिलरीज, जो मेजर पोल्यूटर्स हैं वो हिडन बेसिन में आती हैं। तो आप हिडन को कैसे क्या प्रयास कर सकते हैं। पहला ये था कि हिंडन में इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो एड्रेस करने से पहले हम अपना हाउस ऑर्डर में कर लें, क्योंकि जो म्यूनिसिपैलिटी से जो गंदे नाले आ रहे हैं एटलीस्ट पहले हम उनको टेकल करें, देन हम लोग इंडस्ट्रीज और उस पार्ट पे फोकस करें। तो एड्रेस तभी है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, डोमेस्टिक सीवेज पोल्यूशन, फ्लड प्लेन प्रोटेक्शंस, अल्टीमेटली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि रिवर रिजुनेशन, उसको हम कैसे करें। एनवायरमेंटल फ्लोज की बात जो हमने की थी कि यमुना के लिए जो डिस्कशन शुरू हुआ है एनवायरमेंटल फ्लो, और हमें जो हमने गंगा के लिए किया था उसमें हम लोगों को मार्गदर्शन रहा सर, और बहुत सपोर्ट रहा कि लिटरली हम लोगों को शुरू में उस टाइम लगता था सर कि एनवायरमेंटल फ्लो नोटिफिकेशन जो हमने किया है उसको स्टेट्स ये चैलेंज, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर इन्फ्रिंजिंग दियर स्टेट्स राइट्स, बट उसको जिस तरीके का परसेप्शन मिला, बहुत अच्छा परसेप्शन मिला, और उसी से हम लोगों को ये हिम्मत मिली कि अब हम लोग बाकी नदियों के लिए भी, चाहे ये स्टेट सब्जेक्ट है, क्यों ना हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि हम अलग अलग नदियों के लिए अब स्टडी कर रहे हैं। यमुना जी की स्टडी हमने कंप्लीट करवाई है NIH से, और अब बाकी नदियाँ भी हमने NIH के साथ एनवायरमेंटल फ्लो के लिए हम अभी शुरू किए हैं सर। टेक्नोलॉजीज फिर हम गंगा डेवलपमेंट का जो भी है उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। दूसरा जो संबंध है वो है नॉट ओनली क्लीनिंग, वो ओरिजिनेशन से, जैसा कि आपने बताया कि हमारे को पानी नहीं है, पानी फ्लो बंद हो रहा है, गंदगी उसमें डाल रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, डिजिटल नहीं हो रहा है, फ्लड प्लेन चेंज हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रहा है। तो these are some of the things are man-made and some of the things are natural। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी भी रिवर की ओरिजिनल से हिस्ट्री देखेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह से रिवर अपना कोर्स बदलती है। सरस्वती रिवर आज नहीं है, आप उसको बोल सकते हैं वो भी शायद मैन-मेड रहा हो, पर नहीं। Rivers do change because of the reasons which are inherent with the planet Earth, which are geological reasons, and based on that river changes the course। अब कहीं गंगा एकदम पतली हो जाती है, कहीं गंगा एकदम बहुत चौड़ी हो जाती है। जैसे बिहार में गए, बंगाल में गए, इतना ज़्यादा तो दिल्ली पहुँचती है तो उसमें वाटर फ्लो बहुत कम हो जाता है। तो व्हाट वी आर सेइंग, यमुना टुडे is a combination of water which we are adding in the phase of waste and what is coming from upstream। ये हमको ऐसा कोई बात नहीं, पर हम ये कहना चाहें कि जो हम ऐड कर रहे हैं, ओके, आप कोई भी नदी को देख लीजिए, अगर आप गंगोत्री से जो गंगा निकल रही है उसकी धारा तो बहुत छोटी होती है, उसमें मिलियन लीटर पानी कहाँ से आता है, उससे भी आता है ना, जमीन से आता है।
हिस्से में से आता है। इसी तरह हर नदी के जो उद्गम से पानी निकलता है उसकी क्वांटिटी से उसका मेजरमेंट नहीं होता है। ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, सब जो होता है स्नो मेल्ट होती है, उससे पानी आता है। या फिर हम लोग उसको जो नेचुरल यूसेज है, रेन से पानी इकट्ठा होता है। पुराने ज़माने में क्या था? पुराने ज़माने में ये था कि पानी का रिजर्वोयर्स इतने थे कि जितना रेन वाटर होता था वो नदियों में आता था ओवरफ्लो होकर। वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम हमने खत्म कर दिया। जैसा कि आपने अभी कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की, इसकी बात की, जहाँ हमने क्या किया है, हर रिजर्वोयर में हर रेन वाटर फास्ट हार्वेस्टिंग की जगह में हमने क्या किया, हमने घर बना लिए। एक दिन सूखा पड़ गया तो हमने सोचा एक जगह खाली है, इसमें हमने बना दिया। अब ये नहीं सोचा कि हमारी टोपोग्राफी क्या है, कल जब पानी बहेगा तो फिर वहीं आएगा। तो ये हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी हैं जो हमें इस बात की मंजूरी देते हैं कि इस तरह के कंस्ट्रक्शन किए जाए, उन लोगों का जो रिस्पॉन्सिबल कार्य करने की विधि है वो पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। हमने खाली ध्यान दिया कि यहाँ बिल्डिंग बन सकते बना लो, या सड़क बन सकती थी बना लो, पर ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा रेन ड्रेन कहाँ होगा। आप जहाँ दिल्ली में जितनी भी जगह जाएंगे इस समय 84 बरसात हो जाती है, उसके बाद हर जगह पानी भर जाता है। क्योंकि पिछले 100 साल से दिल्ली में किसी ने ये देखा ही नहीं कि दिल्ली में वाटर फ्लो का डायरेक्शन क्या है। हमें ये देखना चाहिए था कि दिल्ली का जो वाटर फ्लो है वो यमुना की तरफ है, वो था और हमने उसको रोक दिया। तो ये जो व्यवस्थाएं हमारी है और उसकी वजह से आज हम बोलते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है, क्योंकि हम खोदते जा रहे हैं, जो नेचुरल वाटर है वो समुद्र में वापस चला जा रहा है, और जो आ भी रहा है वो गंदा हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मल्टी फ्लो अप्रोच से टेक्नोलॉजी के जरिए हम हर बिंदु हर एरिया में इस पर कार्य करें। जैसे अभी इन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया कि हम जनता के साथ इसको जोड़ें। जनता के साथ जोड़ने का क्या मतलब? जनता के साथ जोड़ने का मतलब ये इस बात की अहमियत जनता में आए कि हम अगर भगवान गणपति की मूर्ति गंगा में या यमुना में विसर्जित करने जा रहे हैं तो उसके साथ हम पॉलिथीन न डालें। अगर हम कोई पेंट या उस तरह की चीज डालें तो ये है अवेयरनेस, आउटरीच, अवेयरनेस की बात है। तो ये है कनेक्टिविटी। इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें खाली एक मैसेजिंग है, हैबिट चेंज करनी है और अपनी स्टाइल बनानी है। अब देखिए यमुना के ब्रिज पर पहले दोनों तरफ जालियां नहीं होती थी। आदमी ने बात सही सुनी, जा के वहां पे मट्टी फेंकना, कूड़ा फेंकना, सब करना किया और हमने बड़ी बड़ी जालियां लगा दी, दोनों गंगा में लगे ना जाली। यानी हम लोग आउटरीच होने के बावजूद सोशल मीडिया पे इसकी हम लोग इतनी बात करते हैं, इतनी डिबेट होती है, तो जो असली मैसेजिंग हो रहा है उसको बोलते हैं कल्चरल प्रॉब्लम। आदमी इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गया है कि उसको जो क्लाइमेट, जो नेचर है, वो सोचता है कि नेचर फॉर ग्रांटेड, तो नेचर है, मेरी प्रॉपर्टी है, ये मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये नहीं सोचते कि अगर नेचर नहीं है तो आप नहीं है। यू आर देयर बिकॉज ऑफ नेचर, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर। नेचर वॉज फाउंड फर्स्ट, ह्यूमन राइट्स केम लेटर, हम तो बाद में आए। तो हम लोग नेचर को प्रॉपर्टी कैसे मान सकते हैं? और उसके बाद हमारी टेक्नोलॉजी, हमने अपने कंफर्ट के लिए टेक्नोलॉजी पैदा की, पर हमने ये नहीं सोचा कि इस टेक्नोलॉजी का कहाँ किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। और वही गलत प्रभाव की वजह है आज कि हमारा टॉयलेट का पानी गंगा जमुना में जा रहा है, हमारी इंडस्ट्री का एफ्लुएंट वहाँ जा रहा है। हमने ये नहीं सोचा इन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग आवर टॉयलेट्स वी आर मेकिंग आवर रिवर्स बैक। तो उसके लिए हमने सोचा कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें। अब फिर आपकी टेक्नोलॉजी चॉइस की, अब जैसे आपने बोला STP लगाई जाए, अब कौन सा STP लगाएगा? हमने अमेरिका से टेक्नोलॉजी ली,
डीएरेशन वाली टेक्नोलॉजी ले ली और ये कर लिया, यूवी डाल दिया है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स किसी ने देखे नहीं। हमारे किसी बंदे ने ये सोचा ही नहीं कि इसके जैसे मैडम बोल रही कौन बोलता है, उसमें स्लग निकलता है, उसमें गैसेज निकलती हैं, उसमें इतनी एनर्जी लगती है, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। मेरा जो पूरा भाषण है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है कि व्हाट आर द वेरियस एरियाज व्हिच वी कैन यूज प्रॉपर टेक्नोलॉजी। और मैडम ने उस दिन बात की थी, बायो रेमेडियल मेजर्स आर देयर टुडे व्हिच आर लेस पॉल्यूटिंग, व्हिच आर बेटर एंड इट कैन बी डन। तो हमें कौन से एसटीपी मेथड सोचना। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी एसटीपी मेथड या कोई भी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आप लगाएंगे, उसके इवन इफ इट डजंट हैव नेगेटिव इफेक्ट, पर अगर उसको हम प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं करेंगे, अगर हम उसको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करेंगे, अगर उसकी हम देखभाल नहीं करेंगे, अगर उसमें हम करप्शन करेंगे, तो वो थोड़े दिन बाद वो भी खराब हो जाएगा। सर का मैंने भाषण सुना, सर ने बताया था, इन्होंने बॉम्बे में काफी आपने बताया था। You want to show people also? तो मैंने आपको जो बताया था वो आपके प्रोफेसर से सुना, आपके साले साहब से कौन, शंकर जी, उन्होंने एक मतलब क्लीनिंग के लिए, वाटर वेस्ट क्लीनिंग के लिए जो बनाया था, इट इज बेस्ड अपॉन नेचुरल प्रोसेस बाय क्रिएटिंग गार्डन्स एंड हैविंग ए फ्लो ऑफ वाटर, क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ ए बेड which settles down all the things and it acts as a fertilizer. तो इनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, उसको कर सकते हैं, पर उसको भी अगर हम प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे, अगर स्लोप मेंटेन नहीं करेंगे, वाटर फ्लो मेंटेन नहीं करेंगे, अगर हम उसकी जो नेचुरल जो मतलब Ingredients. पौधे उगाए हैं, अगर उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो इट विल डाई आउट, इट विल नॉट वर्क। सिमिलरली एनीथिंग, फॉर एग्जांपल आई टेल यू, DRDO will develop for cleaning the toilet water, क्योंकि क्या होता था, ले लद्दाख कारगिल में ऐसा प्रॉब्लम था क्लीन, सो वो जब जाता था पानी क्या करेंगे, तो हाँ ऑक्सीजन भी नहीं है, तो उसका बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी प्रॉब्लम। सो वी डेवलप्ड एन एनारोबिक मेथड ऑफ बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ फीकल मैटर, हमने उसको कर दिया, उनको दे दिया, उसके लिए हमने वो बनाया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं, और वो बना के दे दिया। सेम टेक्नोलॉजी गेव इट टू रेलवेज, रेलवेज में बना के दे दिया। अब रेलवे ने क्या किया, उसमें वाटर बॉटल डालना शुरू कर दिया, उसमें पॉलीथीन बैग डालना शुरू कर दिया, और तरह तरह के मतलब फीकल मैटर नहीं है, उसके अलावा सब कुछ है, और फिर बोलते हैं वो टेक्नोलॉजी खराब है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी को अगर प्रॉपर्ली यूज नहीं करेंगे तो आप वो टेक्नोलॉजी कभी ठीक नहीं होगी। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी अच्छी होती है जिनके आफ्टर इफेक्ट्स कम होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी खराब होती है जिनके आफ्टर इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। वी कैन सेलेक्ट बेस्ड ऑन दैट, बट वी शुड सेलेक्ट इन सच ए मैनर, बट वी शुड इम्प्लीमेंट इट प्रॉपर्ली। जब मैं गमना की बात करता हूँ तो आप लोगों के पास डेटा होगा, मेरे लेक्चर में भी डेटा है, इतने ज़्यादा ड्रेन्स हैं जो यमुना में जा रहे हैं, हर एक जगह एफ्लुएंट डिस्पोजल एसटीपी प्लांट लगे हुए हैं, और अगर स्टैटिस्टिक्स देखी जाए तो 70 to 80% डाउन है। Even if they are working in a very bad way. Now we have made investment, आप ये नहीं कह सकते सरकार ने पैसा नहीं लगाया। मेंटेन करने के लिए कौन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उसके उच्च अधिकारी से लेकर नीचे छोटे स्तर के अधिकारी तक उसके लिए जिम्मेदार है। वो क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे, वो कॉन्ट्रैक्टर एक चीज है, वो पैसा बना के चला जाएगा, गंगा और जमुना वैसी की वैसी रह जाएगी। तो सर ने जब बोला कि मैं इनके वार रूम में जाके देखूँ, मैं बोला अच्छा लगा मुझे देखने के लिए, बट वार रूम में वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि ग्राउंड से आपने, उसके लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिए। आज के ज़माने में हमारे पास तरह तरह के सेंसर्स हैं, तरह तरह के कम्युनिकेशन के साधन हैं। अगर हम वो सेंसर्स हर एसटीपी में, हर ड्रेन पॉइंट पे, हर जगह लगाएं,
और उसके रियल टाइम एनालिसिस करके बायो सेंसर्स के द्वारा अगर हम पता लगाएं तो हमें उनकी जो हेल्थ है उसके बारे में पता लगेगा। उसके बाद हम उस कॉन्ट्रैक्टर को या उस अधिकारी को या जो भी है पीपल रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट वी कैन टेक एक्शन। अभी तो हमारे पास देखा ही नहीं कौन जिम्मेदार है। तो जल विभाग इरिगेशन विभाग को गाली देता है, इरिगेशन विभाग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को गाली देता है और कुछ नहीं है तो फिर प्राइम मिनिस्टर को गाली देता है। अल्टीमेटली कोई सरकार कुछ नहीं करती। तो ये जो मतलब विडंबना है हमारी मैनेजमेंट उसको रोकने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और वो टेक्नोलॉजी है रियल टाइम मॉनिटरिंग यूजिंग टुडेज सेंसर्स। कोई भी प्लांट लगाएंगे अब हम सैटेलाइट का यूज करते हैं। आपने कैम को समझ के उसको अपने से दैट द लेवल ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। आपने देखा टीवी पे मैंने देखा। तो ये जब हमारी अंडरस्टैंडिंग है तो क्लीनेस की अंडरस्टैंडिंग है। तो टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, आउटरीच यूज कीजिए, डिजिटल थिंग कीजिए, मॉडर्न प्लांट लगाइए जिनमें एनर्जी कम लगती है, बायोलॉजिकल रेमेडिएशन मेथड्स आर देयर, नेचुरल मेथड्स आर जैसे सर ने बताया इस तरह के जैसे उन्होंने थाना में यहाँ कहीं लगाया वो बॉम्बे में वो क्लीन करते हैं वेस्ट को। अच्छा काम कर रहा है, पता नहीं क्लीन कर रहा है कहीं पहले तो करता नहीं। हाँ तो इन्होंने अच्छा तो इस तरह की चीज़ें हम करेंगे तो हमें वो चॉइसेस करनी है जो कि नेचर के साथ अच्छा सामंजस्य बना सके। हमें वो चॉइसेस नहीं करनी है जो कि नेचर के साथ सामंजस्य। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की जो भी टेक्नोलॉजी हैदराबाद में मैंने देखा था एसटीपी प्लांट लगाया वहाँ पर बहुत बड़ा प्लांट है निजाम के जमाने का कम से कम 60-70 इतना ज़्यादा उसको डिस्चार्ज है गैसेस का एरेशन करते हैं उससे पर पानी साफ होता है क्लीन। उसका प्रॉब्लम क्या है वो बेवकूफ़ी क्या कर रहे हैं तो क्लीन वाटर है उसको बाबा फिर दूसरी रिवर में डालना है जो कि ड्रेन है तो द एंटायर एफर्ट इज गॉन। मैंने उनको बताया ये क्या कर रहे हैं तो एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच हम चाहिए। आपने क्लीन वाटर बनाया तो क्लीन जगह में लेके जाएंगे, जो स्लग दिखाया स्लग में लेके जाएंगे। केमिकल्स का ट्रीट कर रहे हैं तो केमिकल्स का आप देखिए उसका इफेक्ट क्या है। तो अभी प्रोसेस में मालूम चाहिए जैसे मैडम ने उस दिन बताया मेरे पास भी कुछ डिटेल्स है उस तरह के एसटीपी मेथड हमें मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। अब बात आती है जो सर ने थोड़ा भाषण दिया उसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। देखिए साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर टू पॉइंट्स। साइंस और स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी द अल्टीमेट पॉइंट ऑफ साइंस। एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी को हम आत्मा के साथ जोड़ते हैं और जब एंट्रोपी बढ़ती चली जाती है तो हम आत्मिक स्वरूप में पहुंच जाते हैं और हम आत्मा का रूप धारण करते हैं। और कैसे बढ़ती है एक्टिविटी से बढ़ती है आदमी बढ़ता है पर ये नहीं वही कार्य आप जो है स्पिरिचुअल बिहेवियर आप उसको वैदिक बिहेवियर बोलिए आप उसको कोई और नाम दीजिए वो नाम दीजिए मेडिटेशन करिए स्पिरिचुअल बिहेवियर करिए। अब जैसे एक आदमी दिल्ली का आदमी मैं कहता हूँ सेल्फ सेंटर्ड है और हो सकता है कि रूरल गांव का अच्छा आदमी हो तो गांव की देखभाल करता है ही इज नॉट सो सेल्फ सेंटर्ड ही इज लुकिंग एट द विलेज कि उसका गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं। ही हैज हायर स्पिरिचुअल कंसेंट हायर स्पिरिचुअल क्वोशेंट whereas we don't have that higher spiritual quotient। वो किससे आता है आपने यज्ञ की प्रक्रिया बताई वैदिक आस्था की हर चीज में इट इज नथिंग बट एनर्जी। जो हम भी करते हैं वो एक एनर्जी का काम है। एनर्जी इज अल्टीमेट जो नेचर है सन से सन इज नथिंग बट अ सोर्स ऑफ उसी से सब कुछ हो रहा है। आदमी भी एक एनर्जी का कुछ एनर्जी कुछ जिसको बोलते हैं उसका हिस्सा है। आदमी कोई एनर्जी क्रिएट कर सकता है या तो फिजिकली अपने मन से करे अपने अंदर शक्ति पैदा करे या फिर एक्सटर्नल मीन से पैदा करे। जैसे मैडम ने कहा कि किसी ने ऑयल सिल्ट को साउंड वेव से हटा दिया। Now what is sound wave? Sound wave is nothing but mechanical energy.
वो मैकेनिकल एनर्जी क्या कर सकती है, जैसे पत्थर को कोई चीज़ हथौड़े से छोड़ा तो पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं, इसी तरह ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो ऑयल को स्प्लिट कर सकती है। ऑयल जो केमिकल का बना हुआ है उसका एथिकल बिहेवियर, उसका ईगो खत्म करना, उसका सेल्फ सेंटर्डनेस खत्म करना, उसका पॉसेसिवनेस खत्म करना, उसका और जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो वैल्यू सिस्टम चेंज करना, वो कैसे करना। And that is a much larger agenda which we can't discuss now because it has to start from the childhood, from the school. बच्चे को सिखाना चाहिए। बच्चे को तो हम सिखाते हैं बोलो डैडी घर पे नहीं है, टेलीफोन पे बोल दे डैडी घर पे है, उसको सीख लिया अगर ये बोलना सही है, ये बात है ना, टेलीफोन आया बोलो डैडी घर पे नहीं है, हम तो ये सिखा रहे हैं। तो जब हम ये सिखा रहे हैं, जब हमारी एजुकेशन ये है, हमारी ट्रेनिंग ये है, तो आप कैसे सोचते हैं कि वो अपना काम एथिकल मैटर करेगा। तो वहां से शुरुआत है। तो ये जो हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिला के अगर हम यमुना खेती यमुना मंथन करना भी चाहते हैं तो इसका प्रयोग हमें करना चाहिए आउटरीच प्रोग्राम। और जो सर बोल रहे थे आप उनके साथ मिलके एक कल्चरल चेंज लाइए, जो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हवन कर देंगे उससे यमुना क्लीन हो जाएगी, हवन करने से नहीं होगा। हवन इज ए माध्यम एंड दैट माध्यम इज थ्रू मैन और विमेन और चाइल्ड बिकॉज वी आर द मेन एजेंसीज विच आर पॉलिटिंग यमुना, वी आर नॉट मेकिंग द फैक्ट whether it has really reduced the pollution in the river or not, whether it has reduced the problem what we are facing or not, if it has reduced by what percentage, उसका estimate करना चाहिए, whether it will be sustained or not, whether the operating expenditure on that is properly or it is more than what it was anticipated earlier. इन सब चीज़ों का मूल्यांकन होना चाहिए, उनकी आपस में डेटा होना चाहिए, उसको आप रिकॉर्ड करना चाहिए, उसके बाद आपके नमामि गंगे प्रोग्राम या जो भी अथॉरिटी है उनका छुट्टी। तो इन सब के लिए हमें दो चीज़ करनी है, एक तो करप्शन पर है ही। मैं फरीदाबाद में गया, फरीदाबाद में बोला कि एम्प्लॉय नहीं डाले, उन्होंने क्या किया इंडस्ट्री ने अपनी इंडस्ट्री में ये 50 फीट का गड्ढा खोद दिया और कच्चे उसमें पूरा एम्प्लॉय डाल रहे और ग्राउंड वाटर खराब हो गया। You won't believe in Faridabad as a locality where if you take ground water it is green. That is the kind of क्योंकि उन्होंने अपने बाहर आना बंद कर दिया, that is corruption. Now how it is not that जब मैं देख सकता हूँ तो जो बंदा उसका इंचार्ज है वो नहीं देख सकता, नहीं वो करप्ट है, मुंह से पैसा ले रहा है वो खा रहा है बैठा हुआ। ये सिस्टम जब तक नहीं आएगा कोई भी सिस्टम तो हमें हर चीज में नई टेक्नोलॉजी लानी, जितने भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं उनके लिए करेक्ट टेक्नोलॉजी लानी, जितने भी ड्रेन्स हैं उनके लिए करेक्ट टेक्नोलॉजी। और जहाँ लार्ज स्केल ड्रेन्स हैं जहाँ बहुत सारा जैसे दिल्ली जैसे शहर का इतना ज़्यादा हाउ मेनी मिलियंस ऑफ लीटर ऑफ म्युनिसिपल ड्रेन गोज मिलियंस आई थिंक मस्ट बी। तो उसके लिए हमें स्केल पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। उसमें मेरी आपसे थोड़ी डाउट है कि जो बायो टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी भी टेक्नोलॉजी है, एसटीपी टेक्नोलॉजीज हैं, उनका हमें मूल्यांकन करना होगा फॉर स्केल ऑफ ऑपरेशन। क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर साहब और साहिबा लोग हैं वो क्या करते हैं, लैब में छोटा सा एक मॉलिक्यूल बना के देख लिया, एक बायो देख लिया, उससे क्लीन हो गया, GRL2 हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, T2 तो पहुँच गए, 3 पे पहुँच गए, तो हम यूरेका कर देते हैं। यूरेका मीन्स हमने सब कुछ पा लिया, वो थोड़ा प्रॉब्लम है। हमें टेक्नोलॉजी को उस हद तक ले जाना है कि वो कॉमर्शियली वायबल हो, चाहे मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी हो, चाहे बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसको उस हद तक ले जाना है। उसके लिए हमें सबसे बड़ा काम ये करना पड़ेगा कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में along with institutions like it we should also bring a good R&D culture on STP
technologies and demonstrate them at various points along the line. Identify along Ganges, along Yamuna, various places where new technologies can be demonstrated for their optimized effective use. आप 15-20 लगाइए और उसके लिए अपने उसमें से पैसा भी लगाइए, तो हमें पता लगेगा कि काम कर नहीं तो क्या होगा, फिर हम स्वीडन चले जाएंगे, जापान चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, it is not applicable for India, and then it will not be useful. Again we will have the same problem what we are facing in Telangana. That we should not do that. So we have to get the technology scale done, make sure that it works at a scale. Yes. Then comes supply chain. सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है in the biological remediation. Main thing is inoculums. Production of inoculum we don't take care. है ना? वो भी आपको एक बहुत बड़ी चीज़ है. उसको मल्टीप्लाई करना है. Then again, sustainable method of producing inoculum. Because after all, my process should not be such that it is going to pollute the environment further. तो ये सब चीज़ें देख के लाइफ साइकिल एमिशन, लाइफ साइकिल पॉल्यूशन को पूरी तरह देख के टेक्नोलॉजी को लेना है. ये काम आपके जैसे लोगों को करना है और इनके साथ मिलके उनको डिमोन्स्ट्रेट करना है. जल शक्ति मिनिस्ट्री हमारे पास यमुना प्रोग्राम, गंगा प्रोग्राम, यमुना प्रोग्राम अभी कॉमन है, ठीक है. जो भी इस तरह के विभाग हैं उनके साथ मिलके टेक्नोलॉजी को डिमोन्स्ट्रेट कीजिए. आई डोंट थिंक देयर इज अ प्लेस वेयर दिस काइंड, ऑल्दो हमारे पास है नीरी जैसी संस्था है, National Institute for Engineering and Environmental I don't know Research. what is the kind Today, of IIT professor had come in the morning, Vijayji, for a little while, though he was not well. He has offered that we can do a, पानी bottle दे. with, and हम लोग के साथ मिलके we do some sort of a research-oriented incubation center for testing all these things. हाँ, तो टेस्टिंग की होनी चाहिए at a scale. टेस्टिंग खाली हम लोग टेक्नोलॉजी रेडीनेस को बोलते हैं TRL 2-3 is not enough. We have to test it at TRL 6. अगर इन्होंने 1 kg पर डे के हिसाब से टेस्ट किया इससे कुछ फायदा नहीं है. हमें करना है 1000 kg पर डे के हिसाब से, हमें करना है 10,000 kg पर डे के हिसाब से. वहाँ तक हम लेके जाएंगे तब हमको पता लगेगा कि इसकी समस्या क्या है. Every technology has called what is called scale-up problem because cost is a major factor. Even the pollution is a major factor when the cost, when the scale is big. So you have to create that system. So institutions, अब हर यूनिवर्सिटी में environmental engineering के ऊपर कोर्सेज होते हैं. पर वही अमेरिकन किताबें पढ़ा के आप लोगों को वही पढ़ा के इनका वाला जो टेक्नोलॉजी है वो किसी किताब में नहीं मिलता. नहीं है. नहीं क्यों नहीं? तो सर अमेरिका की एसटीपी टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी, वही ऑर्गेनाइजेशन यंग ने जो दे दिया पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट दे दी वो आपने इम्प्लीमेंट कर लिया. अरे पीडब्ल्यूसी को क्या मालूम है कि हिंदुस्तान की क्या प्रॉब्लम है, इन्होंने भी नमामि गंगे की रिपोर्ट उसी से बनवा ली होगी. और पीडब्ल्यूसी ऐसी संस्था है जो गंगा के बारे में बात करता है, फाइनेंस के बारे में बात करता है, मेडिसिन के बारे में बात करता है, इंजीनियरिंग के बारे में बात करता है. वो सर्वे सर्वा है, उसको सब कुछ मालूम. और यहाँ से 2-4 लोगों के रिसर्च फेलोशिप दिला के बाहर ले जाता है, उनको बड़े बड़े वो करता है, जैसे तो देखो ये बहुत अच्छी है इसको. और हमारी मिनिस्ट्री क्या करती है, वो बोलती है कि पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट ऐसे एक्सेप्ट कर सकता है. सर सबसे अच्छे सर इंटीग्रेटेड अप्रोच जो आपने बहुत सही कही सर. आज ये जैसे नैक का एक्रेडिटेशन के लिए कंपलसरी है कि ग्रीन बिजनेस करना इंस्टीट्यूशंस के बीच में, तो ये बहुत अच्छा आपने बताया कि अगर इंस्टीट्यूशन वाइज भी ऐसे STPs या SBTs इसको वो इम्प्लीमेंट करे डिसेंट्रलाइज्ड वे में. और ये अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है सर उसमें कम्युनिटी ओरिएंटेड रिसर्च पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी किया, उसमें इस चीज़ों को अगर हम इनकॉर्पोरेट करें. कानपुर में गंगा में जितना भी एफ्लुएंट है वो सब लेदर इंडस्ट्री का है. Now, after there is a cluster of leather industry in one location. ज़्यादा नहीं है spread. अगर देखा जाए तो मुश्किल से 10-15 किलोमीटर एरिया में होगा. Now it is not difficult if somebody takes rather than going for individual effluent treatment, one can take a cluster approach and make a cluster approach, ensuring that there are only 1 or 2 or 3 outlets into the river, and there I have a proper screening of the quality of the water which is going into river,
And before that, size of the plant will be more, management will be easier, and you will be doing a centralized activity. Now what we are doing is we are giving it to the industry which is washing the leather there. और इंडस्ट्री वाले के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना ब्लड टैंक लगाए, उसके लिए फिर ये सब्सिडी देते हैं, वो सब्सिडी खा जाता है, लगाता नहीं है। तो सर सीपी सर सर ने जो बोला उसमें दो चीजें जस्ट मैं बताना चाहूँगा कि यमुना बेसिस में जो आईआईटी मुंबई की टेक्नोलॉजी एसबीटी है वो हम सहादरा ट्रेन पे पायलट लेके आए हैं। वो मेरे ख्याल से 2 महीने में ही 2 या 3 महीने में वो ग्राउंड पे आ जाएगा। प्रोफेसर शंकर से सर आप जो मिले थे उनसे ही हम लोग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने मेरे को नीचे आकर प्रेजेंटेशन किया और मैं देखा भी था, मैं खाना में अच्छा हमारे पहले भी एक प्लांट हमने सर मुंबई की टेक्नोलॉजी पे लगाया है सर, दैट इज इन देयर। पर उनके साथ भी यही प्रॉब्लम, स्केल अप सर उसमें जो स्पेस रिक्वायरमेंट, उसमें स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा काम किया तो कुछ कीजिए उसके बारे में, पर अभी क्या होता है ना, उनको भी पैसा नहीं मिला उसके बाद तो आगे नहीं बढ़ी वो। तो ये समस्याएं हैं हमारे साथ। किसी चीज़ को ग्रो करना है तो यू शुड हैव अ कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। Yes. Suggested I at that point of time that you have a national research facility there, so that we continue the research कंटिन्यू द रिसर्च and then make it better and better. वो नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने ये बताया कि आप चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी R&D एंड क्रिएट ए टेस्टिंग इंस्टीट्यूशन फॉर वेरियस STP और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स उनके। तो आप उनमें हेल्प कीजिए, यमुना प्रोग्राम है, जल शक्ति प्रोग्राम हेल्प करे, तो काम हो जाएगा। दूसरी चीज है जो टॉयलेट ड्रेन है, विच इज द मेन ड्रेन। हमारे यहाँ जो दिल्ली जैसी जगहों में बड़े बड़े शहरों से आता है, उसको ट्रीट करने की अलग टेक्नोलॉजी है, उसको आप STP में क्यों मिला रहे हैं? Why don't you take a different method? जो हमने जैसे DRDO में किया था, उससे भी अच्छे मेथड अब बनने हैं। हमने तो 2008 में किया था, उससे भी अच्छे बड़े मेथड बनने हैं, उसको यूज करो। तो जैसे अभी जैसे सरोजनी नगर का फ्लैट बन रहा है, नए फ्लैट बन रहे हैं, है ना? आपको सरोजनी नगर बन रहे हैं, किसवाई नगर में नए फ्लैट बन रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रहे हैं। वहाँ उस समय कम से कम 10,000 15,000 आदमी रहेगा। Have you not thought of treating the toilet drain which is coming from those places and then releasing into the main drain? Have you thought of that? Decentralized processing of the municipal effluent in major colonies should be done, rather than allowing everything to go into underground gutter and then at some point very close to Yamuna you want to treat it. That's not the right way of doing it. तो उसका नेचर बदल जाता है, उसमें वॉल्यूम इतना हो जाता है कि वो फिर becomes So, quite unmanageable. we have to reduce the load on the final point. तो इस तरह से हमको एक पूरा प्लान बनाना चाहिए, उस प्लान के मुताबिक हमको म्युनिसिपल एफ्लुएंट्स को ट्रीट करना चाहिए। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है वो ये है कि मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट ठीक नहीं करेंगे तो उसका कोई हल नहीं। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, नमामि गंगे के साथ से चल रहा है, पर देयर इज लॉट ऑफ फ्लॉ एज फार एज द मैनेजमेंट। बिकॉज ऑफ दैट द विजिबिलिटी ऑफ द आउटकम इज नॉट। अगर हम मैनेजमेंट ठीक रखें तो जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्लीनिंग भी होगा। अभी हरिद्वार में गंगा थोड़ी क्लीन दिखती है, पर कानपुर में परसों ही था तो हर पता नहीं जहाँ तो मैं गया ही नहीं होगी, तो वहाँ क्या हालत है और जगह क्या हालत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी प्रोग्राम करें उसमें एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है, और मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जरूरी है। आपने जो भी प्रावधान किए हैं टेक्नोलॉजी पर, उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए, एंड मॉनिटरिंग शुड बी डन बाय ए बॉडी। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, न्यूरल नेटवर्क आ गया, जिसमें आदमी का इंटरवेंशन बहुत कम है, तो करप्शन के चांसेस कम है। पर फिर भी अल्टीमेटली मैन इज देयर द लूप, ही हैज टू टेक अ डिसीजन। तो उसके लिए हमें
ठीक ठाक लोगों को तैयार करके वहाँ रखना है, कोई ऐसा प्रावधान करना है जिससे करप्शन कम से कम हो और हम इस तरह के जो मिसयूज होते हैं पैसे का वो कम हो। सर यमुना रेजोनेट्स इन्होंने बहुत अच्छा एक जो सिस्टम अभी इन्होंने बुलाया बहुत ही बनाया है, दैट्स अ वेरी क्रेडिबल स्टेप्स एंड दे आर लिंक्ड ऑल द एसटीपीस थ्रू satellite online. You can monitor minute by minute the status of this discharge and the quality of the water. वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। सर एज सच यमुना रेजोनेट्स विथ ऑल अदर रिवर्स सो सो टॉक अबाउट यमुना लो, हाँ नहीं अभी वही हमें क्या करना चाहिए? जो ये 48 किलोमीटर का रीजन है, इसका फॉरगेट अबाउट हाउ मच वाटर इज कमिंग इन, बट वी हैव वाटर इन द रिवर। ऐसा तो नहीं है, यमुना सूखी तो मैंने देखी नहीं कभी। कौन सा वाटर है दैट इज पानी इंडिकेटेड वाटर है। अब हमें क्या करना है? जो भी पानी उसमें है, वी हैव टू मेक श्योर दैट इट इज क्लीन। जो भी इनफ्लो आ रहा है, पिछले 10 साल का अगर आप डेटा लेके भी देख लें, उससे इतना इनफ्लो आ रहा है, इतना हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, टोटल क्वांटिटी है, उसके बाद हम किस तरह से इसको काम क्लीन करेंगे, व्हाट आर द राइट मेथड्स। तो दिल्ली के एक प्लान जो 48 किलोमीटर आपने बुलाया, उसकी स्टडी करके कहाँ कहाँ उसमें इनपुट्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ खराब है, कहाँ अच्छे इनपुट हैं, कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा कर रही है, इस तरह का एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए। somebody should do it. So I'm coming to you with this project with my team. We should start a project. Yes. And then look at the efficacy of whatever mitigation methods that have been taken today. उनकी स्टडी कीजिए, जो which are completely junk उनको बंद कर दीजिए, then go for new methods, new technology. दिल्ली के लिए भी एक यमुना वार रूम तैयार कीजिए, जहाँ पे हम देखें कि यमुना का जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। जो दिल्ली के निवासी हैं उनके लिए आउटरीच प्रोग्राम कीजिए। दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और बिल्डिंग जो सैंक्शन करते हैं उनके लिए बात कीजिए कि आप जितने भी रेन रिजर्वॉयर्स हैं उनके ऊपर नहीं लगाएंगे। एक मास्टर प्लान होना चाहिए कि व्हाट इज दी रेन फ्लो इन दिल्ली, कंटूर्स हैं हमारे पास, उसके हिसाब से जब पानी गिरेगा तो कहाँ कहाँ इकट्ठा हुआ, कहाँ जाएगा, उसके हिसाब से हमें कंस्ट्रक्शंस की परमिशन देनी है। हाउ मेनी प्लेसेस वी कैन क्रिएट रेन हार्वेस्टिंग इन दिल्ली। अब जैसे आपके कई रिजर्वॉयर्स हैं दिल्ली में, अच्छी बात नहीं है, पर क्या वो रियली रिजर्वॉयर की तरह काम कर रहे हैं या उसमें भी पानी के बाहर से ला के डाल रहे हैं? इसने देखा है हाउ मेनी रिजर्वॉयर्स। वो एक वहाँ फरीदाबाद में सूरज, हाँ सूरज अंत में हमारी परंपरा है निवेदन, तो मैं ये भी कहूँगा कि हम इस यमुना मंथन के कार्यक्रम को एक संकल्प लेकर अगर उठते हैं अंतरात्मा और ईश्वर को साक्षी मान के, तो मैं समझता हूँ कि ये मंथन और आगे चलेगा और यमुना की अविरलता और निर्मलता सुनिश्चित